नमस्कार दोस्तों, और आज हम महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे कि वो कितने महान थे, कैसे उन्होंने अपना नाम इतिहास में अमर कर। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक और वीर योद्धा थे जिन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका जन्म सिसोदिया कुल में हुआ था। महाराणा प्रताप का जो जन्म था वो सिसोदिया कुल में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म आपको पता होगा 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम रानी जीवंत कंवर था, जिनको हम जयवंता बाई के नाम से भी जानते हैं। महाराणा प्रताप अपने 25 भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए उत्तराधिकारी बनाया गया। वो सिसोदिया राजवंश के 54वें शासक कहलाते हैं। महाराणा प्रताप को बचपन से ही ढाल तलवार चलाने को सिखाया गया था, क्योंकि उनके पिता उन्हें अच्छी तरह कुशल योद्धा बनाना चाहते थे। बालक प्रताप ने कम उम्र में ही अपने अदम्य साहस का परिचय दे दिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ महीने, कुछ साल में परिवर्तित हो गए। इसी बीच प्रताप अस्त्र शस्त्र चलाने में बिल्कुल निपुण हो गए। महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली पर अकबर का शासन था। जी, महाराणा प्रताप जब शासन करते थे तो उस टाइम पे दिल्ली में अकबर शासन किया करता था। अकबर की नीति हिंदू राजाओं को अपने साथ में इकट्ठा करके उनके ऊपर राज करना था। 1567 में जब राजकुमार प्रताप उत्तराधिकारी बनाया गया, उस वक्त उनकी उम्र केवल 27 वर्ष की थी और मुगल सेनाओं ने चित्तौड़गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया था। उस वक्त महाराणा उदय सिंह ने मुगलों से भिड़ने की बजाय चित्तौड़गढ़ छोड़कर परिवार सहित गोगुंदा चले गए। वयस्क प्रताप फिर से चित्तौड़गढ़ जाकर मुगलों से सामना करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार ने चित्तौड़गढ़ जाने से मना कर दिया। 1572 में महाराणा उदय सिंह अपने पुत्र प्रताप को महाराणा का खिताब देकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उदय सिंह अपने अंतिम समय तक अपनी प्रिय पत्नी रानी भटियानी के प्रभाव में आके उनके पुत्र जगमाल को राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे। 1572 में प्रताप मेवाड़ के महाराणा बन गए, लेकिन वो पिछले 5 सालों से चित्तौड़गढ़ कभी नहीं गए थे। उनका जन्म स्थान और चित्तौड़गढ़ का किला महाराणा प्रताप को पुकार रहा था। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन मेवाड़ का राज अभी भी उससे बहुत दूर था। अकबर ने कई बार अपने हिंदुस्तान पना बनने की चाह में कई दूतों को महाराणा प्रताप से संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा, लेकिन हर बार राणा प्रताप ने शांति संधि करने से इनकार कर दिया। इस तरीके से आगे जो मेवाड़ का युद्ध है या फिर जो उनकी स्टोरी है वो मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगा। ये हमने सिर्फ स्टार्टिंग का कुछ पार्ट बताया, क्योंकि एक वीडियो में महाराणा प्रताप जी की गौरवशाली इतिहास को बता पाना नामुमकिन है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसमें सिर्फ इतिहास से रिलेटेड वीडियोस डालेंगे। इतिहास के बारे में मैं खुद जानना चाहता हूँ कि इतिहास क्या है, इतिहास कितना डीप है। मुझे इतिहास से प्यार है। मैं हिस्ट्री को इतना मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं इतिहास समझूं, आपको इतिहास बताऊं कि हमारे इतिहास में क्या हुआ था। इतिहास को मिलकर साथ में जिएंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो